ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के भाग 2 में हम आपको ट्रिपल वार्मर 11 से लेके ट्रिपल वार्मर 23 तक बताएंगे। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लें, हमने पहले क्या कहा है। टीसीएम में ये हमने बताया था पहले कि ये एक यांग मेरिडियन है जिसमें 23 पॉइंट हैं। टीसीएम में यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये स्टार्ट होती है, यहाँ पर होती है, ये देखिए, ये रिंग फिंगर यहाँ पर शुरू होती है, रिंग फिंगर के बाहरी छोर पे यहाँ से शुरू होती है, और ये इसके बाद यहाँ से घूमते हुए, हाथ से घूमते हुए लास्ट पॉइंट उसका आता है हमारे आईब्रो के पास में, यहाँ पर, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर जाके उसका लास्ट पॉइंट है। ये है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। अब हम जाने सुजोक में कहाँ है। सुजोक में ये शुरू होती है यहाँ पर ट्रिपल वार्मर मेरिडियन इंडेक्स फिंगर के नेल के पास से शुरू होती है, नंबर 1 है, और ये स्ट्रेट लाइन में जाते हुए लास्ट पॉइंट इसका आईज के पास यानी आईब्रो के पास, यहाँ पर करस्पॉन्डेंस में यहाँ पर है 23 नंबर पॉइंट। आइए जाने हम डिटेल में हर पॉइंट्स के बारे में जाने, यानी पहले ट्रिपल वार्मर 11 में जाने। ट्रिपल वार्मर 11 जो है वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यहाँ पर है, ये देखिए, ये यहाँ 10 था पहले, यहाँ पर 10 था और यहाँ पर 11 पॉइंट है। यहाँ से यानी उभरे हुए पोर्शन से ये 2 कुन की दूरी में है, लेकिन ये ट्रिपल वार्मर 10 से लेके और 11 तक ये 1 कुन की दूरी पे है, और इसे हम कोल्ड वाटर स्प्रिंग भी कहते हैं क्योंकि ये स्वच्छ और ठंडा जो झरने जैसे का पॉइंट है ये। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और जा रहे हैं। ये हमारे वात दोष को बाहर निकालता है, यानी नेक में और बैक पेन में, अपर बैक में अगर कोई समस्या होती है पेन की, उसमें ये काफी हद तक फायदेमंद होता है। यानी पेन हो, अगर स्टिफनेस हो गया है, स्टिफनेस हो गई है फोर आर्म में, उसमें भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी अगर शोल्डर में या हेडेक में हो रहा है या आई में पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट है। ट्रिपल वार्मर ये हमारा हाथ में आएगा, ये देखिए, ये नंबर 10 था और ये नंबर 11 है, ट्रिपल वार्मर 11 ऑन सुजो, और जबकि ये ट्रिपल वार्मर इन टीसीएम में था। उसके बाद आता है 12 नंबर आता है। 12 नंबर जो है ट्रिपल वार्मर 12 नंबर, ये 5 कुन की दूरी में है, यहां से यहां से यहां से देखिए, यहाँ ट्रिपल वार्मर 11 जो है उसके बाद 5 कुन की दूरी पे यहां से, और यहां से ये 3 कुन की दूरी पे है। ये है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। इसमें क्या है, वात दोषों को या वात कफ का दोष हो गए, इनको दूर करता है, ये दूर करता है। हेडेक हो, टूथेक हो, दांतों में दर्द हो रहा हो, या पेन नेक में या बैक में पेन हो, उनमें भी सारे में अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है। और अगर एपिलेप्सी हो या आपको ठंडा लग रहा है, कूल लग रहा है, ठंडा लग रहा है, उस केस में भी, या हाथ मूव करने में अगर समस्या आ रही है, उन सारे केस में ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है और बढ़िया पॉइंट काम करता है। इसके अलावा आते हैं हम लोग ट्रिपल वार्मर 13। ट्रिपल वार्मर 13 हमने सुजोग में देखा जाए तो ये 10 है, 11, 12, 13 है, ये 13 ये नंबर पे पॉइंट है, ये ट्रिपल वार्मर 13 सुजोग में। और अगर हाथ में देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पर 11 था, यहाँ 10 था, 11, 12 और यहाँ पर 13 है। ये देखिएगा, यहाँ पर 13 है, ये वाला 13 पॉइंट है, देखिए ये 13 पॉइंट है, ये 13 पॉइंट है, ये हमारे उसका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में 13 पॉइंट है। ये पॉइंट जो हमारे वात दोषों को तो बाहर निकालता ही है, कान के नीचे भी अगर लिम्फ नोड में भी इंफेक्शन हो रहा है, यानी टीबी का समस्या आ रही है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। ये हमारे अपर लिम्स में यानी हाथों में अगर समस्या आ रही है, उसमें भी बढ़िया काम करता है। अगर हमारे थ्रोट में, गले में अगर हमारा स्वेलिंग आया है, उस केस में भी इसे अच्छा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, उन दोनों स्थिति के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी इसका अगर हम लोग 1 पॉइंट ट्रीटमेंट लगाएं, तो अगर गले में इन्फ्लेमेशन कभी भी हो रहा है तो ट्रिपल वार्मर 13 को हमको सेडेट करना है, एनर्जी कम करनी है, उससे हमें इसमें फायदा होगा। ट्रिपल वार्मर 14 कहां पर, 14 यहां पर आता है हमारा, यानी ऑन दिस स्केफुला जॉइंट में हमारा 14 नंबर पॉइंट आता है। और हाथ में देखा जाए तो ये पॉइंट है 14 नंबर, ऑन दिस जॉइंट में है, और ये सुजोक में। तो 14 नंबर जो काम करता है, ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है, क्लेविकल पॉइंट के जो जॉइंट्स हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए है। और ये एक्सपेल करता है वात और कफ दोष को ये दूर करता है।
इसके अलावा अर्थराइटिस अगर हो रहा है किसी को, शोल्डर में अर्थराइटिस हो रहा है या लोकल एरिया में, इस एरिया में अगर पेन हो रहा है या नमनेस है, यानी ऊपर हाथों में इसमें कहीं पर नमनेस है, इसमें भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर ये ट्रिपल वार्मर 14 जो है ये एक मोटर पॉइंट है जो हाथ को घुमाता है, रोटेट करता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया और यहाँ पर यह वाला पॉइंट यहाँ पर है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रिपल वार्मर 15 देखेंगे, 15 हमारे इधर आता है, यानी इसमें हमारे शोल्डर में इस तरफ आता है, शोल्डर के इस तरफ होने के बाद यहाँ पर नेक के लोअर पोर्शन में आता है, ये आता है ये ट्रिपल वार्मर 15, यानी ये कलाई, कोनी, कंधे के जोड़ों का पॉइंट है ये। इसमें अगर कोई समस्या हो रहा है, ये मीटिंग पॉइंट है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का, ये मीटिंग पॉइंट है, और ये स्पेसिफिक इनकी कोई समस्या होती है उसमें होता है। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है शोल्डर, रिस्ट और एल्बो जॉइंट का भी, यानी ये वात को और कफ दोष जो होते हैं उससे निकालता है, ऊपर की तरफ एनर्जी को ऊपर की तरफ भेजता है ये, जिससे होता है। इसके इंडिकेशन ये है कि अगर पेन हो रहा है, स्टिफनेस है, नेक में स्टिफनेस है, या अगर शोल्डर पेन हो रहा है, या आर्म्स में पेन है, या आपको हेवीनेस लग रहा है आपके चेस्ट में, इस केस में भी, या कई बार होता है फीवर तो आ रहा है मगर साथ में वो स्वेटिंग नहीं आ रही, यानी पसीना नहीं आ रहा है, उन सारे केस के लिए अच्छा पॉइंट है। अगर हम 1 पॉइंट ट्रीटमेंट देखें तो इसमें TW15 लगाने से हमारे इम्यून सिस्टम को ये एनहांस करता है, बढ़ाता है। उसके अलावा कई बार रात को अगर पेन होता है कई लोगों के लिए, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। करना क्या है, इससे LI को भी 15 को टोन करना है और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को भी टोन करना है, 15 नंबर को। उसके अलावा अगर आप हाथ नहीं उठाया जा रहा है, हाथ उठाने में कोई दिक्कत है, पेन हो रहा है, तो हमें ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में सेडेट करना होगा, उससे हमें फायदा होगा, टीम करना। उसके अलावा हम जाने ट्रिपल वार्मर 16 हमारा गले में होता है, देखिए 16 यहाँ पर है, यहाँ पर आता है, ये देखिए इस तो TW16 जो है इसे स्वर्ग का मार्ग भी कहा जाता है, यानी ये हमारे सिक्रेशन होते हैं, हमारे एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसमें भी ये कंट्रोल करता है। ये नेक में है और ये स्टिमुलेशन करने से ट्रिपल वार्मर 16 में हम कई सारे पैरालिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट में चेतना, आत्मशक्ति जगाता है, और ये हेडेक हो, डिजीनेस हो जाए, या ब्लर्ड विजन हो, नेक की स्टिफनेस हो जाए, या सडन डेफनेस हो जाए, यानी आवाज बंद हो जाए आपकी, और उस केस में भी, या आपकी स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है थ्रोट में कहीं भी, यानी ये देख लीजिए, ये सारे हेड के डिजीजेस या नेक के कोई भी डिजीज हो या 5 सेंसेस के कोई भी डिजीज हो, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। और ये शोल्डर और बैक पेन में भी ये काफी फायदेमंद रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रिपल वार्मर 17। ट्रिपल वार्मर 17 हमारे कान के पीछे, यहाँ जो गड्ढा हो रहा है, ये गड्ढा है, ये हमारा पॉइंट है TCM में, उसका पॉइंट है। जबकि हाथ में देखा जाए तो हाथ में देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका कान के नीचे, ये वाला पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 17। ट्रिपल वार्मर 17 जो है ये नियर हमारे ये ईयर लोब के पीछे की तरफ है, लोब के पीछे की तरफ जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे में है, वहां कान के पर्दे का जो पर्दे में का उपचार बिंदु है, और ये इसमें ईयर ड्रम्स भी जो बोलते हैं, ईयर ड्रम्स में भी ये काफी, ये वाला पॉइंट दबाने से काफी फायदा मिलता है उसमें, और ये हमारे वात दोष को तो एक्सपेल करता ही है, हमारे देखने की और सुनने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी बढ़ जाती है। और हमारे मिडिल ईयर में भी अगर कोई बीच में, कान के बीच में भी कोई समस्या आ रही है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके इंडिकेशन ये है कि अगर कई बार डेफनेस हो जाती है, यानी सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है, या टिनिटस आ रही है, यानी रिंगिंग साउंड आ रहा है अगर कान में, उसमें भी, या स्वेलिंग आ रही है, या रेडनेस है, आउटर ईयर में लालपन हो गया है, उस केस में भी अच्छा पॉइंट है। अगर हमारे जॉइंट स्टिफ हो गए हैं, और अगर कई बार कंटिन्यूसली स्नीजिंग आ रही है, पानी आ रहा है नाक से, और कई बार दो आदमी दांत से दबाते रहते हैं, आपस दांत से चबाते रहते हैं दांतों, एक दूसरे दांतों को, उन केस में भी, या नॉन स्टॉप स्नीजिंग आ रहा है, उसमें फेशियल पैरालिसिस कई बार हो गया उसमें भी, और अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर ट्रीट करना है इस पॉइंट को, ये कान में पस पड़ गया है, तो भी उसके लिए TW17 बहुत अच्छा पॉइंट है। कान के कोई भी डिजीज हो उसके लिए ये पॉइंट को अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा आएगा
TW18 आया, TW18 यहां पर है, इसके अलावा यहां पर आया ऊपर, जस्ट इससे ऊपर है, हमारे कान के जस्ट ऊपर है, यहाँ पर TW18 है। और हाथ में देखा जाए TW18 में नॉर्मली बच्चों में अगर दौरा पड़ जाता है, छत्तों से दौरा पड़ जाता है, उसके लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसमें अगर दोष एक्सपेल हो रहे हैं, वात दोष है, फियर का, स्टिफनेस की समस्या आ रही है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया है। इंडिकेशन में ये है कि बच्चों में अगर भय होता है या हेडेक है या कई बार डर सा लग रहा है या क्रैम्प्स हो गए हैं बच्चों में, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है ये। सडन अगर ब्लाइंडनेस है, सडन ब्लाइंडनेस है, नौशिया है, वोमिटिंग का आ रहा है समस्या, तो भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर एंजाइटी शाम को हो रही है या कान में आवाजें आ रही हैं, उन सारे केस में कान में कुछ गड़बड़ी है, इसके कारण चक्कर आ रहे हैं, कई बार चलने में भी बहुत मुसीबत हो रही है, यानी चल नहीं पा रहे हैं, उस कारण में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा आता है TW19। TW19 ऊपर से नीचे है, यहाँ पर है, ये ऊपर से नीचे की ओर है, यहाँ पर है पॉइंट, ये TW19। हाथ में देखा जाए तो हाथ में ये देखिए टॉप से लेके, ये टॉप से लेके ये यहाँ पर TW19 यहाँ पर है, ये कान इस तरफ है, TW19 यहाँ पर है, TW19 ये वाला पॉइंट है। TW19 का मतलब ये होता है कि ये ब्रेन का आवरण जो होता है उसे मेनिंजिस कहते हैं, उसे मेनिंजिस कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल कवरेज होता है उसका, ये मेनिंजिस में अगर कोई समस्या आ रही है उसमें ये ट्रीटमेंट करता है। ये हमारे वात को और कफ दोषों को तो ट्रीट करता ही है, उसके अलावा हमारे एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करता है ये। अगर हेडेक हो गया है, डेफनेस है, और अगर एक तरह से मेनिंजाइटिस का ये रामबाण इलाज है, ये हमारा डर भगाता है, पेन हो, कानों में पेन हो, आंखों में पेन हो, उस केस में भी ये अच्छा काम करता है। और ये अगर बच्चों में वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग आ रही है, तो उस केस में भी इसे अच्छा माना जाता है। तो हमें बच्चों में अगर ये पॉइंट लगाना है तो हमें हाथ से ये गर्म इस तरह गर्मी करके हमें तभी ये पॉइंट इधर लगाना है, बच्चों में लगाना है, यानी ऐसे ऐसे गर्मी पैदा कर दीजिए, वार्मथ उसको मिल जाए उस पॉइंट में, इससे बच्चों का डर जो है, डर भाग जाता है, दूर हो जाता है। इसके अलावा ट्रिपल वार्मर 20 है, 20 इज ऑन द टॉप, यानी ऐसे मोड़ेंगे तो जो टॉप में आएगा, ये वाला टॉप में आएगा, देखिए यहाँ पर लाल रंग लगा रखा है मैंने, टॉप में जो आएगा इसे हम TW20 कहते हैं। TW20 आमतौर पे ये हेलिक्स, इस एरिया को हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स का ये पॉइंट है, और इस पॉइंट में ये मीटिंग पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का है, उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का है, और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये सारे पॉइंट रिलेटेड होते हैं हाइपोथैलेमस के। एक्चुअली हाइपोथैलेमस जो है सारे ग्लैंड्स को मदर कहा जाता है, माँ कहा जाता है सारे ग्लैंड्स का, क्योंकि ये जो है स्टिमुलेशन करने से ये हमारे कैटरेक्ट को ट्रीट करता है, वात और कफ की जो समस्या आती है उसे ये दूर करता है, ये हमारे स्वेलिंग को, जहां भी कहीं स्वेलिंग हो रही है उसको रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है या बर्निंग हो रहा है या दर्द हो रहा है किसी भी भाग में, ऊपरी भाग में खासकर, तो उसमें ये काफी फायदा करता है। TW20 को आमतौर पे थर्मोस्टेट पॉइंट भी कहते हैं, यानी ये जो पॉइंट है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारे हेडेक का हो उसको कंट्रोल करता है, का स्टिफनेस हो गया है उस केस में भी करता है, आंखें लाल हैं, पेन हो रहा है, कैटरेक्ट है, तो ये सारे इन केस में होता है। एक बात और है, इस पॉइंट का नाम सेल्फ रेगुलेटरी भी कहा जाता है, यानी ये शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम कितना सोए और कितना उठें इसे भी कंट्रोल करने का काम इसी का है। हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल यही पॉइंट करता है। हमारे पानी कितना हमें पीना है कितना नहीं पीना है, यानी वाटर मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है। हमें कितना भूख रहना है या कितना खाना खाना है, हमें हंगर है, कितनी थर्स्ट है, कितनी प्यास लगी है, उन सब का कंट्रोल ये करता है। और तो और ये सेक्सुअलिटी को भी ये कंट्रोल करने का काम इसी का है। इसका सिंगल पॉइंट अगर देखा जाए, अगर हम लोग दांत हमारे वृद्ध अवस्था में या सीनियर सिटीजन बनने के बाद अगर दांत हमारे कमजोर से हो जाते हैं, ढील हो जाते हैं, गम्स भी समस्याएं आती हैं, दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, कुछ पायरिया हो गया, उन सारे केस के लिए इस पॉइंट में लगाएंगे। अगर TW20 को हम टोन करेंगे तो उससे हमको काफी फायदा होता है, उससे बढ़िया होगा। अगर हमारे मसूड़े लाल हो गए हैं, स्वेलिंग हो गई है,
ईयर लोज में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें उसे एक्सेस एनर्जी है तो हमें उसे सेडेट करना होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखा जाए TW21 यहां से घूमने के बाद ये यहां पर आता है, यहां पर जो गड्ढा है, ये गड्ढा जो है यहाँ पर देखिए, ये गड्ढा है, यहां पर आएगा TW20 दोनों तरफ ये गड्ढे में आएगा TW21। आइस के लिए या हमारे ईयर्स में कान ब्लॉक हो गए हैं हमारे, उसमें हो, पर्टिकुलरली जो गर्मी के सीजन में कई बार ब्लॉक हो जाते हैं हमारे, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। यदि कान में अगर कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे पस हो गया है या सुनाई देने में प्रॉब्लम है या टेनिटस का है, घूं की आवाज आ रही है, रिंगिंग बेल्स की आवाज आ रही है, इन सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। और तो और अगर ईयर डिजीज के जो बाहर के पॉइंट हैं, आउटर आईज की प्रॉब्लम है, यानी अगर हमारे आईज के बाहर की प्रॉब्लम भी हो रही है, बाहर की तरफ की आईज की प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे केस में ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर कई बार क्या है आपके होंठ सिकुड़ से गए हैं, आई लिड में प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे केस में, या लिप्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उन सारे केस के लिए हमें TW21 को हमें टोन करना होगा, उससे हमको फायदा मिलेगा। TW22 जो है इसी से ऊपर, इससे जस्ट ऊपर यहां पर TW22 है, ये वात कफ दोषों को दूर करता है, बाहर निकालता है। ये हमारे अगर हेडेक हो गया या टिनिटस हो रहा है उस केस में, या जॉ हमारे लॉक हो गए हैं यानी मुंह खुल नहीं पा रहा है, या ट्विस्टिंग आईज जो है ट्विस्टिंग होने में दिक्कत पड़ रही है उस केस में, या फेशियल मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है उसमें भी, या कोई आदमी आपको टेस्ट नहीं मिल लग रहा है, आपको टेस्ट की प्रॉब्लम है, सलाइवा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उन सारे केस के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है TW22 हाथों में देखा जाए तो हाथ में देखा जाए तो ये जस्ट 22 है, इधर की तरफ है, 21 था 22 है बाहर की तरफ है। और 22 के बाद, इसके बाद ट्रिपल वार्मर 22 में ही ओल्ड एज में अगर टेस्ट की बर्ड्स जो है, यानी टेस्ट आना कम हो जाता है या कड़वाहट लगती है, आपको कड़वाहट लगता है टेस्ट करने में, उस सारे केस में हमें TW22 को टोन करना होगा। अगर जॉ लॉक की प्रॉब्लम है, जॉ नहीं लॉक हो रहे हैं, उस केस में हमें TW22 को सेडेट करना होगा। लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है आईब्रोज के पास बाहर का टाइम है, यहां पर हमारा आईब्रो आ रही है, आईब्रो खत्म हो रही है, इसके पास हमारा TW23 का पॉइंट है। TW23 में आईब्रोज के बाहर का लास्ट पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है। यानी अगर कभी आपको लगता है दिया वहां पर लगता है आपको, आप सुंदर लगना चाहते हैं, ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं, हेल्दी लगना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी ग्रेट पर्सनालिटी हो, यानी आप अच्छे इंसान हो, यानी ये अपने आप को जोड़ता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है, और ये स्टिमुलेट करने से हमारे बॉडी के सिक्रीशंस को बढ़ाता है, फ्रूट्स को बढ़ाता है, और ये हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। इसके अलावा इंडिकेशन ये है कि अगर एपिलेप्सी हो, हेडेक हो रहा है, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, माइग्रेन अगर हो रहा है, समस्या हो रही है, या हमारा विजन जो है ब्लर्ड विजन आ गया है, यानी आईज में रेडनेस हो रही है, लाल जैसी आंखें हो गई हैं, स्वेलिंग हो रहा है, आईज में पेन है, उन सारे केस में, या टूथ में भी पेन हो रहा है। कई बार क्या होता है हमारे क्रैकिंग साउंड, जब हम अपने जॉस को हिलाते हैं तो क्रैकिंग साउंड जैसा आता है, उसमें केस में भी, यानी मुंह को बंद करते समय भी, या कई बार मुंह बंद होने में दिक्कत पड़ रही है, उन सारे केस में ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसको हमें ट्रीट करने के लिए ट्रिपल वार्मर 23 और प्लस गॉल ब्लैडर 1 को हम ट्रीट करेंगे तो हमारे अंदर जितना एंगर होगा, जितना गुस्सा होगा, वो हमारा बाहर निकलेगा। और ये हमारा स्पेशल पॉइंट है, हाथ, आर्म्स, नेक्स और ईयर्स का बहुत अच्छा पॉइंट है, और इससे हमें काफी रिलीफ मिलता है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।